इंकलाब है इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की, जो जुल्म की टक्कर, संविधान शोषण बंद करो, जब जब पंचायत से एक बोला है, जब जब पंचायत से एक बोला है, संविधान शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, संविधान शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, आज करो और अभी करो, आज करो और अभी करो, आज करो अर्जेंट करो, पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, जो जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जो जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास राजस्थान में कुलदीप चांद। राजस्थान विद्यार्थी मित्र एवं पंचायत सहायक संघ का 9वें दिन भी धरना जारी है। क्या कुछ अपडेट है, लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं प्रवीण जी के साथ में। अभी तक क्या कुछ वार्ताएं हुई प्रवीण जी? वार्ताएं तो अभी तक सरकार की तरफ से हमें 2 बार बुलाया गया है, लेकिन हमने उन वार्ताओं को इसलिए ठुकरा दिया है क्योंकि हमें पता है कि सरकार के जो अधिकारी हमें वार्ताओं के लिए बुला रहे हैं, उनसे दूसरे संगठन पहले भी वार्ता कर चुके हैं और हमारी भी एक वार्ता उनके साथ पहले हो चुकी है। उस वार्ता के दौरान उन्होंने हमें 2 बातें कही थी कि आपके जो 94 नगर पालिका से जो हटे हुए हैं उनको हम 3 दिन बाद नियुक्ति दे देंगे, और एक हमारी मानदेय वृद्धि की फाइल चली हुई थी उसको भी आने वाले हफ्ते में मतलब पूरा कर देंगे। लेकिन 2 महीने बीतने के बाद भी पूरा होना तो अलग बात है, एक 94 जो नगर पालिका प्रभावित हुए थे वो आदेश सहज ही होना था, लेकिन उसके ऊपर भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार के जो अधिकारी हमें वार्ताओं के लिए बुला रहे हैं, करने वाले तो सीएम साहब हैं, अब वो वार्ता करके संगठनों को यूँ चाहते हैं कि भाई इनके धरने उठवा दें, तो ऐसा अब हम होने नहीं देंगे। 27,000 परिवारों ने डिसाइड किया है कि हम यहाँ जम गए हैं। 9 तारीख से हमारा जो धरना है वह अनवरत जारी है, और हम इसको तब तक नहीं उठाएंगे जब तक 27,000 परिवार नियमितीकरण की मांग को सरकार पूरा कर देगी और हम पूर्णतः संतुष्ट हो जाएंगे। ये मांग हमारी जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम इस धरने को अनवरत चालू रखेंगे, चाहे ये 6 महीने चले, चाहे ये 1 साल चले, चाहे दोबारा हमें दिवाली यहीं मनानी पड़े। सरकार की हठधर्मिता में आज अपने एक साथी को भी खोया है। बड़े खेद की बात है कि अभी 3 दिन पहले ही हमारा एक साथी करौली में मानसिक और आर्थिक रूप से दबाव में आकर आत्महत्या कर चुका है। धरने में आने वाला एक साथी रात को ही एक्सीडेंट होके ख़त्म हो गया है। बहुत ही दुख का विषय है। इससे पहले भी 19 हमारे साथी कोरोना काल में ड्यूटी करते हुए शहीद हुए हैं, और करीब 80-90 पंचायत सहायक विद्यार्थी मित्र आत्महत्या कर चुके हैं इस बेरोजगारी या यूँ कहें कि इस आर्थिक तंगी के अवसाद में आकर। बड़ा खेद का विषय है कि एक तरफ सरकार जो 4,000 साढ़े 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दे रही है, वहीं 10-12 घंटे में 6,600 में हम जैसे कर्मचारियों का और राजस्थान में बड़ी संख्या में संविदा कर्मियों का शोषण हो रहा है। 1.5 से 2 लाख कर्मचारी इस मैदान में शहीद स्मारक में ही डटे हुए हैं, जो एक ही नारा दे रहे हैं कि भाई संविदा कर्मियों की जो है आज़ादी वो तुरंत प्रभाव से सरकार करे। गहलोत जी जब चुनाव में आए थे तो उन्होंने जगह जगह वादे किए थे कि हमारी सरकार जैसे आएगी पंचायत सहायक, हमारा तो बाकायदा चुनावी घोषणा पत्र में नाम तक था, विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों को हमारी सरकार आते ही नियमित करेगी, क्योंकि हम 14 साल से सरकार के विभाग में कार्यरत हैं। लेकिन बावजूद इसके सरकार ने नियमित तो दूर की बात है, कुछ इसके ऊपर मतलब 3 साल में एक कदम भी हमें नहीं लगता कि सरकार ने कोई अच्छा कदम उठाया है। आती है सरकार, आती कमेटियां बना दी जाती है, कमेटियों की मीटिंग नहीं होती है, कभी कुछ नहीं होता है, और संविदा कर्मी वहीं का वहीं रह जाता है। अब की बार मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि अब की बार हम ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। सरकार को चुनाव से पहले ही पंचायत सहायक हों या समस्त संविदा कर्मी हो, उनको नियमितीकरण करने की घोषणा करनी पड़ेगी, नहीं तो सरकार ये चुनाव मुझे नहीं लगता करवा पाएगी, क्योंकि राजस्थान के 1.5 लाख संविदा कर्मी अब जाग चुके हैं और वो इस शहीद स्मारक को धरना स्थल बना के छोड़ेंगे, और यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे
तब तक सरकार हमें नियमित नहीं कर देती है। सरकार की इतनी हरदर्मिता क्यों है? सरकारें जब चुनाव होता है, जब बड़े बड़े घोषणा करती है, जननायक महोदय ने, मुख्यमंत्री जी ने जब चुनाव घोषणा पत्र में मैनिफेस्टो में साफ साफ शब्दों में कहा था कि हमारी सरकार आएगी जब हम संविदा कर्मियों को 1.5 लाख संविदा कर्मी हैं उनको नियमित करेंगे। जब चुनाव पूर्ण होने के बाद में जब सरकार के पास जब हम आंदोलन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना हमारा चल रहा है, 25 तारीख से हम अनवरत आंदोलन कर रहे हैं, आज हमारे धरने को 9 दिन हो गए हैं। दीपावली का त्यौहार है जहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही है, मिठाइयों का त्यौहार होना चाहिए, वहाँ पर काल दिवाली मनाने के लिए तैयार हो गए हैं क्योंकि मजबूरी है हमारी, क्योंकि अल्प मानदेय हमारा मात्र 6,600 रुपये है। 6,600 रुपये में बच्चों के कपड़े मिलेंगे, बच्चों की मिठाई आएगी या हमारे कपड़े आएंगे, बाल बच्चों को समझे आप 6,000 रुपये में क्या हो सकता है। ओनली मानसिक जो श्रमिक है, जो कम से कम नरेगा की जो मजदूरी है वो 220 रुपये, उससे भी कम मजदूरी हमको दी जा रही है, उसमें हमारा पेट पालन नहीं हो सकता। आज हम भूखे प्यासे चाहे कैसे भी करके इस दिवाली के त्यौहार को यहीं मनाएंगे जब तक हमारा चाहे कुछ करना पड़ेगा, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे। अगर ऐसा ही नहीं हुआ तो हमें उग्र आंदोलन भी करना पड़ेगा। हेमराज दीक्षित, जिलाध्यक्ष स्वाई माधोपुर। क्या रहेगी आगे की रणनीति आपकी? आगे की रणनीति, सरकार को हमने पहले भी चेता दिया है कि ये राजस्थान का पंचायत सहायक अब जाग चुका है और समय आ गया है। जैसे सरकार अपने मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में लिखती है, वो उस लालच से बटोर करके अपना राज्य बना लेती है और जब कुर्सी मिल जाती है तो सबको भूल जाते हैं। अब मैं राजस्थान के जो जननायक हैं उनसे ये आशा करता हूँ कि वो समय रहते हुए तमाम संविदा कर्मियों का भला करें। ने जो राजस्थान की दिल्ली के अंदर आईसीसी के अंदर जो प्रियंका गांधी जी हैं, वो यूपी प्रचार में ये प्रचार कर रही हैं कि यूपी में कोई भी संविदा कर्मचारी नहीं रहेगा। तो मैं आशा करता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और फिर भी यहाँ आज 2 अक्टूबर से लगातार यहाँ पर धरने पे धरने बैठे हुए हैं। हमारा जो पंचायत सहायकों का धरना है वो 25 अक्टूबर से लगातार है। तो जब उनकी सरकार राजस्थान में है तो क्यों नहीं इन संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए। आगे की रणनीति हम इसी दीपावली यहाँ पर संपूर्ण परिवार के साथ में मनाएंगे। ये अब की बार हमने प्रण लिया है कि दीपावली यहाँ काली मनेगी, पूरा राजस्थान मिठाई खाएगा और ये पंचायत सहायक अपनी दीपावली काली मनाएंगे और यहाँ पर उपवास करेंगे। मैं रामोतार ठेकला, पंचायत सहायक संघ, जिलाध्यक्ष अलवर। एक तरफ सरकार कई जगह में हम वादे करती है, यूपी के चुनाव के माहौल में अगर आप देखेंगे तो बार बार कहते हैं यहाँ संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाए, तो यहाँ पर भी गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो फिर दोहरी नीति क्यों होती है? पता नहीं सर, जब गवर्नमेंट आ जाती है तो गवर्नमेंट अपने किए हुए वादे भूल जाती है। जब इनको वोटों की ज़रूरत थी तो इन्होंने सबसे संविदा कर्मियों से वादा किया था कि ये हमको परमानेंट करेंगे। अब आज ये जब ये इनकी सरकार 3 साल हो गई और पंचायत सहायक वहीं के वहीं हैं। जब हम नौकरी पे लगे थे सर, पेट्रोल 60 रुपये लीटर था और आज 117 हो गया। और हमारी सैलरी कितनी बढ़ी है? 600 रुपये सैलरी बढ़ी है, केवल 600 रुपये। 4 साल में 600 रुपये सैलरी बढ़ी है। ये एक सोचनीय बात है सर। हम राजस्थान 6,600 रुपये प्रति मंथ नहीं चलता सर, उधार लेना पड़ता है। फिर बच्चों का एजुकेशन कैसे कराते हैं? बच्चों के एजुकेशन पे भी बहुत परेशानी होती है, कहीं से मांग मांग के कि आज थोड़ा सा आप दे दो, थोड़ा आप दे दो, ऐसे ब्याज पे पैसे ले लेके सबकी ही ऐसी स्थिति है। कई लोग तो इस अवसाद में खुद की जान भी दे चुके हैं। आज आपने अपने साथी को खो दिया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसलिए साथी को खोया बहुत दुख की बात है। पहले तो मैं मीडिया का आभार करता हूँ। यानी ऐसे हमारे बहुत सारे साथी 101 तो पहले से शहीद हो गए, अभी इस धरने से 2 साथी और शहीद हो गए। तो सरकार का अल्टीमेट है कि समय रहते हमको नियमित करें, वरना सरकार ने जो घोषणा पत्र हमको वादा किया था, अगर वो वादा पूरा नहीं हुआ तो जयपुर की सड़कें जाम होगी। 27,000 पंचायत सहायक, उनके बीबी बच्चे, परिवार, तमाम जिम्मेवारी सरकार की होगी। और सरकार जो लॉलीपॉप है, जो थोते वादे करती है, ये बंद करें। अब विद्यार्थी मित्र जाग चुका है, सरकार की मोनोपोली नहीं चलेगी। तो ये अल्टीमेट है सरकार से कि हमको नियमित करें। हमारी एक ही मांग है, वो नियमितीकरण है। और इतना मानते हैं कि मरने के लिए मजबूर हो गए। 6,500 बच्चों के आप बता रहे हैं साहब कि अभी पढ़ाई तो किया, हमें शर्म आती है बताने में,
बूढ़े माँ बाप को इलाज कराना, बच्चों की पढ़ाई कराना, लाइट पानी बिल इतनी महंगाई में 114 रुपये पेट्रोल में कैसे परिवार चलाना। इसलिए अब ये 1-2 भाई नहीं 27,000 परिवार शहीद होंगे। इसकी जिम्मेवारी सरकार की रहेगी और विशेषकर अपने अशोक साहब सीएम साहब है, इनसे अल्टीमेट है कि समय रहते हमारा समाधान करें, अन्यथा दिवाली यही होगी, काली दिवाली, और ये जयपुर की सड़कें हैं ये भर जाएगी। जय हिंद। मैं अमरदास वैष्णव, जिलाधीश जालोर। कोरोना ने आपने ड्यूटियां की, कई साथियों को खोया, सरकार की तरफ से किसी प्रकार की मदद मिली? सरकार ने हमसे वादा किया था कि अगर आपके कोरोना में किसी साथी की मृत्यु हो जाती है तो समस्त संविदा कर्मियों को 50 लाख के सहयोग राशि दी जाएगी। पर इस विषय पर हमारे 22 साथी जो कोरोना काल में ड्यूटी करते करते शहीद हो गए हैं, उनकी सरकार ने अभी तक किसी प्रकार कोई सूचना भी नहीं मांगी है, सरकार के कान में अभी तक कोई जूर नहीं रेंगी है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे 22 साथी जो शहीद हो गए हैं उनको 50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करें और उनके परिवार में से एक किसी सदस्य को नौकरी प्रदान करें। क्या क्या काम होते हैं पंचायत सहायक विद्यार्थी मित्र के? पंचायत सहायकों ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों द्वारा काम नरेगा संबंधी, बाकी BLO जो जितना भी नरेगा संबंधी जितने काम होते हैं यहाँ पे। फिर इतना वेतन भत्ता कम क्यों मिलता? काम तो बहुत है। वेतन भत्ता सरकार देती नहीं, क्योंकि संविदा को ऐसे ही करना चाहिए। बाकी हमारे साथी है जो लगे हुए हैं नियमित कर्मचारी, उनको दे रही है 17,000 रुपये और हमको दे रही है 6700 रुपया ओनली। 6700 रुपये में क्या हो जाता? कुछ नहीं होता है सर 6700 रुपये में। एक सवाल सर आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा, प्रियंका जी यूपी चुनाव में ये बोलते हैं कि संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाए, राजस्थान के संविदा कर्मी नहीं दिखते इनको? देखिए, ऐसा ही जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हैं, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ समझती है। प्रियंका जी, मैं दिल्ली भी गया था, AICC के बाहर मैंने धरना दिया पंचायत सहायकों के नियमितीकरण के लिए। एक दिन का धरना था, वहाँ KC वेणुगोपाल जी और पवन बंसल जी से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनको भी ये बात कही थी और राजस्थान के 175 विधायकों की डिजायर लेकर मैंने जब उनकी टेबल पर रखी कि राजस्थान के कांग्रेस के, BJP के, बसपा के, निर्दलीय जितने विधायक हैं 175 विधायक हमारे साथ खड़े हुए हैं। CM साहब के साथ तो मात्र 25 ही विधायक हैं। उन्होंने कहा कैसे कह रहे हो? मैंने बिल्कुल कह रहा हूँ, ये देखिए 125 विधायक पंचायत सहायकों को नियमित करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत गलत हो रहा है। एक तरीके से CM साहब वहाँ तानाशाही कर रहे हैं। मैं आपकी बात प्रियंका जी राहुल जी तक पहुँचाऊँगा, वो आज तक नहीं पहुँचाई। मोतीलाल बोहरा साहब तो आज है नहीं इस दुनिया में, हमें पंचायत सहायकों को आते ही हटा दिया गया था, 6 महीने तक साइन नहीं करने दिए। तब हम दिल्ली गए, संगठन हमारा दिल्ली गया, मोतीलाल बोहरा साहब को भी हमने ये बात बताई। उन्होंने कहा ये गलत हो रहा है। इनके क्या, कांग्रेस पार्टी में क्या होता है, आला कमान कहता कुछ है और इनके जो प्रदेशों में प्रदेश के भारी भरकम नेता हैं, मुख्यमंत्री जो बन के आते हैं, उनकी पॉलिसी अलग होती है। आला कमान और इनका झगड़ा इसीलिए तो बार बार होता रहता है। आप आरोप लगा रहे हो सरकार की कथनी और करनी में? बिल्कुल 100% कथनी करनी में घोषणा पत्र बना रहे हैं PCC में बैठकर और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा कर रहे हैं। और उस घोषणा पत्र में राजस्थान का विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक, मदरसा, पैरा टीचर, राजीव गांधी शिक्षक सभी की बात रखी है। आज वो यहाँ पे 20 दिन से, महीने भर से पड़ा हुआ है, कहीं ठंडा सा ढंग सा पानी तक नहीं पिला रहे आज ये। और घरों में मीटिंग चल रही है, हमें चाय पानी के नाम से वार्ता के लिए बुलाते हैं, फिर वहाँ धमकी दी जाती है कि आप घर जाइए, यहाँ बैठने में कोई फ़ायदा नहीं है, आप दिवाली दिन अकेले रहोगे, आपको बिल्कुल दी जाती है पुलिस के द्वारा। पुलिस की लाठी, हाँ पर्टिकुलर नाम तो किसी का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज हम यहाँ धरने पे बैठे हैं, हम सरकार से मांग करने आए, लेकिन पुलिसिया तंत्र हमारे लोगों को परेशान करने पर उतार हो रहा है। तो नहीं कर सकते, ऊपर से पुलिस में भी दबाव होता होगा। बिल्कुल, CMO से, सेक्रेटरी से दबाव आता ही है, होम मिनिस्ट्री से दबाव आया होगा, ये प्रदेश के मुखिया और मुखिया के पास ही गृह मंत्रालय है, उनका दबाव आ रहा होगा कि इनको काली दिवाली नहीं मनाने देनी है। अगर राजस्थान का युवा यहाँ बेरोजगार और पंचायत सहायक यहाँ काली दिवाली मनाएगा तो कांग्रेस आला कमान के लिए शर्मिंदगी वाली बात होगी कि वहाँ BJP का राज है यूपी में। वहाँ तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि संविदा कर्मचारियों को मुक्त कराइए, पहले अपने खुद के स्टेट में तो करवा के दिखाएं। इसलिए हमने भी निर्णय ले लिया, दिवाली तक हम देख लेते हैं, काली दिवाली हमारी यहाँ मनेगी। CM साहब से हम लेके उठेंगे हमारे नियमितीकरण, नहीं हुआ तो हमारा अगला महापड़ाव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मुख्यालय के बाहर हम धरना देंगे और वो भी अनिश्चित काल होगा। एक टीम वहाँ धरना देगी, एक टीम यहाँ धरना देगी। हम घेरेंगे, बिल्कुल घेरेंगे। यूपी में नवंबर में यूपी में प्रियंका जी की रैली है, हम यूपी में नवंबर में प्रियंका जी की रैली को घेरेंगे बिल्कुल। लेकिन अब ये आर पार की लड़ाई, राजस्थान का 27,000 पंचायत सहायक घर नहीं जाएगा जब तक सरकार हमें एक ऐसा ठोस वो चीज़ नहीं दे देती कि हम आपके लिए कल्ला कमेटी में क्या है, आपको कब तक नियमित करेंगे। रामजीत पटेल, संयोजक, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ।